CPU चेंज करके ही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगर CPU इंटरनली सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को शॉर्ट करके बैठा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको CPU चेंज करना पड़ेगा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, दी एपेक्स टेक्नोलॉजी में आपको हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ एक चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट को लेके हाजिर हुए हैं। हमारे पास एक फ़ोन है इन्फिनिक्स नोट 7 X690। इस फ़ोन का प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जब पावर ऑफ कंडीशन में हो तो चार्ज करता है, पावर ऑन कंडीशन में आ जाए तो ये चार्ज नहीं करता। 0.6 का ये दिखाता है करंट फ्लो, लेकिन ये ना तो चार्जिंग लोगो देता ना ये बैटरी भरता है। लेकिन अगर इस फ़ोन को ऑफ हालत में लगाया जाए तो बेहतरीन तरीके से ये चार्ज भी करता है और बैटरी का लोगो भी दिखाता है। ये प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोन ऑफ हालत में, ठीक है, और इसको हम आपके सामने चार्ज लगा के अभी टेस्ट भी करवाते हैं। ये आप देखें फ़ोन ने लोगो दिया और आगे ये बैटरी का देखें 70% चार्ज है और इस वक्त ये 5 वोल्ट 1.0 एम्पेयर पे चार्ज हो रहा है। अब इस फ़ोन को हम ऑन करके चार्ज लगाएंगे तो देखिए ये फ़ोन ऑन हो तो जाएगा लेकिन चार्ज नहीं करेगा। ये देखें इन्फिनिक्स का लोगो आ रहा है, फ़ोन ऑन है। अब हम इसको ऑन हालत में चार्ज लगाएंगे। देखें ना तो इसने इंटरप्ट लिया और ना ही इसने चार्जिंग को आगे शो करवाया। अब देखें चार्जिंग की जो लाइट है वो जल रही है लेकिन स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं। एक दफ़ा डिस्प्ले ऑन करके देख लेते हैं कि ये चार्ज लेता है ना या नहीं। अब इसमें इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है कि ये बटन दबाने के काफ़ी देर बाद जाके आपको ये डिस्प्ले दिखाता है। ये देखें अब चार्ज लगा हुआ है, लाइट ऑन है, लेकिन आप देखें कि आइकॉन की जगह पे कुछ भी नहीं है। बैटरी जस्ट आपको दिखा रहा है, बैटरी चार्ज आइकॉन नहीं दिखा रहा, ठीक है, और 0.6 चार्ज हो रहा है। अब इसकी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें जो वोल्टेज हैं वो इन होने के बाद आपके चार्जिंग आईसी की तरफ जा रही है या नहीं। ठीक है जी, मल्टीमीटर को ऑन करके हमने वोल्टेज मोड पे कर लिया। देखिए ऐसा है कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो किसी टेक्निकली ख़राबी की वजह से ओबीएस ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। अब उस ओबीएस में माइक्रोस्कोप का जो जूम व्यू है वो भी था माइक्रोस्कोप का, और डायग्राम से आपको हम ये भी बता रहे थे कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जाती है। तो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ओबीएस ने वीडियो रिकॉर्ड तो की लेकिन वो फ्रेम ठीक से चल नहीं रहे। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ था। जब तक ये ड्राइंग चलेगी तब तक वीडियो वो वाली पास रहेगी। आपको इसका चार्जिंग सिनेरियो समझा दूँ कि ये कैसे काम करता था। अब इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी।
इस फ़ोन की प्रॉब्लम आगे वीडियो में आपको बता देंगे सारा, लेकिन इसका जो चार्जिंग सिनेरियो वो इस तरह काम करता है कि इसको वी बस पे इनपुट आता है, यहाँ पे OVP से फ़िल्टर होने के बाद वी बस OVP के नाम से ये सप्लाई कन्वर्ट हो जाती है। कुछ आपको फ़िल्ट्रेशन कैप स्टार्ट में, कुछ एंड में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसमें आपको एक टेस्ट पॉइंट भी मिलेगा। और सबसे पहले अगर आपके VCDT और चार्ज LDO ओके काम कर रहा है, अगर इनकी डिवीज़न सही से बन रही है और लाइन्स पावर IC के साथ कनेक्टेड हैं, तो फ़ोन हर हाल में आपको चार्जिंग ऑफ में लोगो दिखाएगा और बैटरी भी भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 330K का एक और 39K का रजिस्टर लगा के इसकी VCDT पे डिवीज़न दी जाती है, जिसको हम डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। ये जो इतना है ये हमारा डिवाइडर सर्किट है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक VD आउट होके कह रहे 12 नंबर की पिन पे VCDT के नाम से, और यही वी बस OVP में 3K या 10K से कोई रजिस्टर लगा के चार्ज LDO पे हमारी एक लाइन दी जाती है। हमने यहाँ चेक किया, यहाँ भी कोई मसला नहीं था, यहाँ चेक किया, यहाँ भी कोई मसला नहीं था। VCDT भी प्रॉपरली डिवीज़न दे रहा था, काम कर रहा था, लाइन्स कनेक्टेड थी। चार्ज LDO भी ठीक से काम कर रहा था, लाइन्स कनेक्टेड थी। वी बस OVP में इन होने के बाद आपको OVP से आउट भी मिल रहा था, TP पे 5 वोल्ट भी आ रहे थे। और ये IC अपनी A4, B4 और A5 नंबर की पिन के ऊपर वोल्टेज इनपुट भी ले रही थी। वोल्टेज इनपुट लेने के बाद ये PMID कैप के ऊपर फिल्ट्रेशन भी कर रही थी, और इसकी VPH 4.2 वोल्टेज की सप्लाई भी बन रही थी, और इसके बूट कैप के ऊपर वन साइड सिंगल और दूसरी साइड डबल वोल्टेज भी हमें मिल रहे थे, और ये VBAT भी आउट कर रही थी। अब इसकी जो है इंटरप्ट लाइन, ये वाली मैं लिखना भूल गया, इंटरप्ट लाइन, ये भी CPU के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रही थी। ये CPU को 256 माइक्रोसेकंड का एक पल्स देती है, और देने के बाद ये खामोश हो जाती है। मतलब अगर CPU को एक दफ़ा इसका इंटरप्ट जाएगा पल्स का, तो CPU समझेगा चार्ज लगा, और अगर दूसरी दफ़ा ये इंटरप्ट जाएगा USB निकालने से, तो फिर भी 256 माइक्रोसेकंड की एक पल्स जाती है, जिससे वो ये समझता है कि चार्ज उतर चुका है। और इसके बाद सीरियल डाटा और सीरियल कम्युनिकेशन, जो I2C प्रोटोकॉल है, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का, ये CPU से चार्जिंग ऐसी कम्युनिकेट करती है, उससे कमांड लेती है और आगे चार्जिंग भरना स्टार्ट करती। हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक I2C कम्युनिकेशन है, ये CPU की तरफ से हमें आ रही थी। ठीक है, और ये टोटल 2 ICs की सीरियल थी। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे पास अगर ये CPU लगा होगा, CPU, इसमें 2 लाइंस आउट हो रही थी I2C5 के नाम से। I2C5 इसमें 2 लाइंस इस तरह आउट होने के बाद ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक 2 कम्युनिकेशंस लाइन थी, जो आउट होने के बाद एक हमारी कम्युनिकेट कर रही थी डिस्प्ले ग्राफिक IC को। ठीक है, ये डिस्प्ले ग्राफिक IC में जा रही थी, और यही लाइन आगे एक और IC की तरफ जा रही थी, जो IC थी हमारी चार्जिंग IC। ये हमारी LUB करके IC होती है लगी हुई ग्राफिक में, और ये हमारी BQ IC थी, BQ चार्जिंग IC। ये लाइन इसमें ऐसे आगे भी जा रही थी। मतलब कि CPU से I2C की सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की 2 लाइंस निकलती थी, और I2C प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो लीनियर, मतलब एक ही सप्लाई चेन के अंदर मुख्तलिफ हेक्साडेसिमल डेटा कोड के ज़रिए मुख्तलिफ ICयों को वन टाइम कंट्रोल कर सकता है। अब CPU से ये जो लाइन आ रही थी, ये अब की चार्जिंग ग्राफिक IC में भी जा रही थी और चार्जिंग IC में भी जा रही थी। इसका बेसिकली चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इसका प्रॉब्लम था ये जो 2 लाइनें हैं, जैसे कि ये और ये, इन 2 लाइन से इसका प्रॉब्लम था। अब क्या हुआ था कि ये फ़ोन वाटर डैमेज था। वाटर डैमेज की वजह से इसकी जो ग्राफिक IC, इसके अंदर पानी और क्रोजन भर गया हुआ था। इसका जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रहा था कि बटन दबाने के कुछ देर बाद ये फ़ोन डिस्प्ले देता था, वो यही वजह थी इसकी जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन है वो डिस्टर्ब थी, उनमें कुछ इम्पिडेंस लो थी, कभी वो काम कर जाता था, कभी वो काम नहीं करता था। तो जब हमने इसकी शील्ड को उतार के इसकी LUB IC की तरफ नज़र डाली,
जब मैंने ट्रैक करना शुरू किया, देखा कि ये सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक की जो लाइंस थी ये बेसिकली ग्राउंड दे रही थी। एक 1.1 ओहम के साथ ग्राउंड थी, एक 5 पॉइंट कुछ ओहम के साथ ग्राउंड के साथ बीप दे रही थी। जबकि सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक में इस तरह होना नहीं चाहिए। आपको 350 और 700 से नीचे इसकी रीडिंग हर हाल में आनी चाहिए। इन केस अगर कोई सेंटर में फिल्ट्रेशन के लिए या सेंटर में कोई प्रोटेक्शन के लिए रजिस्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये जो दो पिनें थी F5 और E4, ये पिनें ग्राउंड के साथ लो इम्पिडेंस दे रही थी, जिसकी वजह से हमें लो जो है वो हमारी BQ IC वो CPU के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। अगर आपकी सारी लाइंस ओके हों, अगर आपकी सारी लाइंस भी ओके हों और अगर BQ या जो भी आपकी IC प्रॉब्लम कर रही, जिस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर वहाँ पे आपका सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो CPU के साथ, तो बाकी की सारी लाइनें बेशक ओके हों लेकिन आपकी IC वर्क नहीं करेगी, प्रॉपर आउटपुट नहीं देगी। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम था वो आपका F5 और E4 सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के पिन ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करके बैठी हुई थी, जिस वजह से प्रॉब्लम थी। जब हमने देखा कि ये लाइंस और किस IC के साथ कनेक्टेड है, नज़र आया कि ये ग्राफिक IC के साथ कनेक्टेड है। ग्राफिक IC उठाने के बाद हमें ये पता चला कि वाटर डैमेज की वजह से ग्राफिक IC के नीचे जितनी भी पिंस थी वो क्रोजन लगी हुई थी उनमें और इम्पिडेंस लो करी हुई थी उन्होंने। फिर हमने क्या किया कि ग्राफिक IC उतारी, पिंस को साफ़ किया, IC को रीबॉल करके लगाया, तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो नॉर्मल हो गई। अब वीडियो में आगे आपको ये सारा कुछ हम बताएंगे, लेकिन चूँकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारा OBS वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इस वजह से हमने ड्राइंग करके आपको ये समझाने की कोशिश किया कि ये प्रॉब्लम हमने कहाँ से हल की है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जो चीज़ें जितनी मैंने ड्रॉ की, जो बंदा को इसको पहली बार देख रहा है शायद उसको इस चीज़ की समझ ना लगे, लेकिन अगर वो इसको समझना चाहता है और सीखना चाहता है, वो हमसे रब्ता करे, हम उसको इंशाल्लाह एक अच्छा टेक्नीशियन बनाएंगे। और हम दावा करते हैं कि वो ये काम सीखने के बाद मार्केट में अपने आप को टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे देखेगा। अगर कोई हमसे रब्ता करना चाह रहा है तो मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, 49777779। इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। व्हाट्सएप और कॉल की टाइमिंग सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक है। सबकी कॉल्स और मैसेजेस का जो जवाब दिया जाएगा वो सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक दिया जाएगा। अगर कोई भाई काम सीखना चाहता है और इस लेवल का सीखना चाहता है जैसे कि ये हमने किया है, तो वो हमें कांटेक्ट करे, हमसे रब्ता करे। अब ये फ़ोन टेक्नीशियन से रिजेक्टेड था और लाहौर से हमें पार्सल किया गया। हमारा एक दोस्त ही है जो इस पे काम कर रहा था और उसको ये समझ में नहीं था आ रहा। उसको मैंने फिर बोला कि भेजें, मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी मैंने जो प्रॉपर टेस्टिंग की तो ये नतीजा सारा आपके सामने है। अगर कोई सीखना चाहता है काम तो मोस्ट वेलकम, हमें कॉल करे, एडमिशन लें, ऑनलाइन ले सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ले, ऑफलाइन आके ले सकता है, ऑफलाइन आके क्लासेस ले, हम सिखाने के लिए हाजिर हैं। बाकी मज़ीद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप देखिए कि ये प्रॉब्लम हमने किस तरह सॉल्व किया है। सबसे पहले हम वीबस के टीपी के ऊपर यहाँ पे देखेंगे, आप देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, वीबस के टीपी के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसको हम पलटाएंगे अगर वही फिल्टर रिपेयर होगी और तो अपनी चार्जिंग IC के चेंज करनी पड़ेगी। इनपुट में देखेंगे OVP जहाँ से इन हो रही है, तो वहाँ पे हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये OVP का इनपुट है, इसमें 5 वोल्ट आ रही है, ये OVP का आउट है। इसमें देखिए इसमें भी 5 वोल्ट आ रहे हैं और ये हमारी लगी है चार्जिंग IC, ठीक है। और ये आपकी VPH कॉइल है। अब देखें VPH कॉइल के ऊपर भी आपको वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और VPH कॉइल के साथ यहाँ पे हमारा कहीं बूट कैप होगा, हम वो भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बूट कैप के ऊपर हमें वोल्टेज हैं वो पूरे आ रहे हैं या नहीं। ये PMID कैप है, ये आपका बूट कैप है। देखें बूट कैप के ऊपर भी आपको वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब चार्जिंग IC का जो हमारा चार्ज सीक्वेंस है वो सही काम कर रहा है। अब इसमें रोला आपकी
जो है वो डिटेक्शन को लेके है, जिसमें चार्जिंग होने के लिए आपका VCDT, आपका चार्ज अर्ली और इंटरप्ट ओके होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम आवताव ना देखते हुए सीधा इसकी चार्जिंग IC को उतार के इसकी जो पिन आउट है उसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसमें हमारी इंटरप्ट लाइन, क्लॉक, डेटा और ये चीज़ें सारी हमारी काम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको और दिखा दें कि इसका चार्ज अर्ली और VCDT क्या वो प्रॉपर हमारी BD बना रहा है, क्या प्रॉपर हमारे वहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं। तो हम अपने बोर्नियो की तरफ आ जाते हैं। वीबस OVP के आउट इन 2 कैप के ऊपर हो रहे हैं और ये वोल्टेज बाद में आपके पास यहाँ पे वीबस OVP के नाम से आपके एक VCDT के 12 नंबर की पिन चार्जिंग, हमारा चार्जर सीक्वेंस है जो 6358 का, उसमें हमारे पास K12 नंबर की पिन के ऊपर VCDT और K13 नंबर की पिन के ऊपर चार्ज RDO, जिसमें वीबस OVP से 5 वोल्ट इनपुट होने के बाद R2102 330 के साथ हमारी एक 39 के R2106 का एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है और इस डिवाइडर सर्किट से हमें जो आउट मिलेगा वो आउट आपका K12 नंबर की पिन VCDT के ऊपर। इसके बाद P-बस OVP से निकल के R2107 का 5.1 K का रजिस्टर K13 नंबर की पिन के ऊपर आ रहा है, जिसकी एक साइड पे हमें कुछ 5 के लगभग और दूसरी साइड पे हमें 2.7 और 2.8 के लगभग वोल्ट मिलेंगे। और वीबस OVP में हमें जो डिवीजन मिलेगी वोल्टेज की वो 0.5 की मिलेगी VCDT के लिए। हम इनकी पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम VCDT के रजिस्टर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप देखेंगे ये हमारे पास R2102 और इसके साथ हमारे पास R2106, ये हमारा R2106 करके 2 रजिस्टर ये ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो इनकी लोकेशन अगर आप देखें, हम अपने बोर्ड को पलटाएं और देखें यहाँ पे हमें वो लोकेशन मिल रही है इस जगह पे। ठीक है, तो ऑलरेडी कि इसको देख चुका है, चेक कर चुका है, हम इसको एक दफ़ा साइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज मोड पे, रेड प्रॉप को ग्राउंड किया और यहाँ से देखें हमें 5 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं और हमारा आउट बना 0.5 वोल्टेज का। मतलब कि हमारा जो VCDT है उसके डिवीजन वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, क्योंकि ऑफ हालत में हमारा फ़ोन हमें लोगो दिखा रहा है और चार्ज भी कर रहा है, तो VCDT के ऊपर हम इस वक्त डाउट नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं चार्ज LDO की तरफ। इसी तरह जो आपका चार्ज LDO है, चार्ज LDO और VCDT आपके दोनों ओके हों तो आपको मोबाइल ऑफ हालत में हर हालत में लोगो आ ही जाता है। इस वाले रजिस्टर को हम कॉपी करते हैं। इसकी एक साइड पे हमें 5 और दूसरी साइड पे 2.8 समथिंग वोल्ट आनी चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं ये रजिस्टर है, ये लोकेशन है। मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज मोड पे और यहीं पे हम रखते हैं। ये हमें देखें 5 और दूसरी साइड पे 2.8 के समथिंग हमें वोल्ट मिल रहे हैं। चूँकि ऑफ हालत में हमें लोगो आ रहा है, हम VCDT और चार्ज LDO को इस वक्त के लिए ओके मानेंगे, क्योंकि ऑफ हालत में लोगो आने के लिए 2 ट्रिगर आपके पास ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम अब अपने फ़ोन को बॉडी से अलग कर लेंगे और डायरेक्टली इसकी चार्जिंग IC उतारेंगे और बाकी की इसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको चेक करेंगे। ये हमारी चार्जिंग IC लगी हुई है। ठीक है, आपके सामने इसको हम उतारेंगे। ये हमने उतार लिया IC, इसको फिल 4 के लिए हम साइड करेंगे और हमारा जो नॉच पॉइंट था वो यहाँ था, इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, E3 की हमारी जो 10K का रजिस्टर है वो ये है। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया और देखा ये इसकी लोकेशन बन रही है राइट से दूसरा, तो इससे इसकी कंटिन्यूटी ओके है और इससे इसकी जो वैल्यू है 10K के लिहाज से वो भी ओके है। एक दफ़ा हम
लो हम मोड में जाके देखते हैं कि इसकी जो, अब देखें 10K के लगभग ही रेजिस्टेंस हमें आ रही है, इसको हम ओके मान के चलेंगे। इसके बाद हमारे पास आगे T प्लस पावर सेलेक्ट और D माइनस पावर ग्राउंड, C5 और D5 की पिन है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे C5 और D5 कहाँ पे है जी, हेलो, ये है हमारे पास C5 और ये है हमारे पास D5, ये दो पिन है। हम देखें C5 और फोन D5, हो गया आपका, टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये हमारे पास C5 और D5 की दो पिन है। सॉरी, इसको हमने चल तो फिलहाल डायोड सारा मोड दिन के इसके ऊपर C5 और D5, ये डायरेक्टली हमें आ रही ओके, है। टेस्ट करता हूँ, फिर मैं कॉल करता हूँ। आपको दिखा दे कहाँ से आ रही है, तो ये डायरेक्टली हमें मर्जी है आपकी, मसला तो कोई नहीं है। हमारे CPU से आ रही है। तो बीच में हमारी कोई भी लाइन नहीं है, तो इसको हम ओके मान के चलेंगे। इसका अपना कस्टमर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया जी, काम तो सारा हो गया बोर्ड का, वैसे मसला नहीं है। अब इसमें नहीं 10K का एक रजिस्टर ग्राउंड है और 10K का REGN करके हमारे पास एक 10K के साथ कनेक्टेड है। तो D3 नंबर की पिन को हम चेक कर लेंगे। ये हमारे पास D3 की पिन है। ये बता, तो ये क्योंकि 10K वाली आपको याद होगी हमें क्या वैल्यू आई, तो यहाँ पे भी वही आ रही, तो इसको भी हम ओके मानेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टैट है, जो कि NCS को हम नहीं चेक करेंगे। इंटरप्ट लाइन है, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि जो जवाबदेह होती है चार्जिंग हालत में लोगों को दिखाने और लाने के लिए। तो इंटरप्ट लाइन पर हम चेक करेंगे F4 नंबर की पिन। ठीक है जी, F4 हमारे पास आप देखें यहाँ नंबर F4। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, देखें 601 करके हमें यहाँ पे डायोड लाइन आ रही है। और ये लाइन कहाँ जा रही है ये भी देख लेते हैं। ये जस्ट दो जगह पे जा रही है, अगर आप देखें, एक यहाँ और दूसरी डायरेक्टली हमारे CPU में SPI प्रोटोकॉल है हमारा ये। ठीक है, इंटरप्ट प्रोटोकॉल SPI। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे, बैट सेंस हमारा ओके है। पीछे हमारी ये कम्युनिकेशन रहेगी I2C की F5 और E4 नंबर की पिन पे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की। तो F5 और E4 ये दो पिन हैं, आप देखें। यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। F5 ग्राउंड, अच्छा, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की दोनों पिन हमें ग्राउंड आ रही हैं। ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक दफ़ा हम कंटिन्यूटी मोड भी देख लेते हैं। ठीक है, ये 2.9 ओहम के साथ हमें ये, एक दफ़ा हम इनकी ओहम भी देख लेते हैं कि ये कितनी रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड है। यहाँ पर हमें 2.8 ओहम मिल रही है ओनली, और यहाँ पे हमें 5.3 ओहम मिली, मतलब कि हैवी किस्म की ग्राउंड के साथ इनकी रेजिस्टेंस बनी है। अभी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जा रही है हमारी सप्लाई। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपके सामने बोर्ड को बड़ा कर दूं ताकि समझ आ जाए। सीरियल क्लॉक 5 को हम पहले ट्रैक करेंगे। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह पे जा रहा है, और पांचों जगह हम देखेंगे कौन कौन सी है। नेक्स्ट दिया हमने, तो ये हमारे पास है जी LCD बाइसिंग। ये हमारी LCD की ग्राफिक IC है, जो हमारी पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 वोल्टेज बनाती है। इसके बाद हमारे पास ये लाइन जा रही है जी, ये आपकी वही चार्जिंग IC आ गई फिर से, और ये हमारी दूसरी है जी I2C प्रोटोकॉल है, और ये आ रहा है हमें CPU से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे इसके दो TP हैं। इसके बाद हमारी वही CPU से लाइन बाहर निकली, और ये वापस घूम घूम आके हमारी आ गई LCD बाइसिंग। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये हमारी I2C सीरियल कम्युनिकेशन है, प्रोटोकॉल की, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा की। ये एक तो जा रही है हमारी चार्जिंग IC में, और दूसरी जा रही है हमारी
डिस्प्ले ग्राफिक आईसी में। आपको याद होगा कि जब हम डिस्प्ले ग्राफिक में पावर का बटन दबाते थे वहाँ भी ये इंटरप्ट नहीं ले रहा था, डिस्प्ले शो कराने में टाइम ले रहा था। हम इससे जुड़ी हुई जितनी ऐसी हैं सबसे पहले वो उतार के देखेंगे, बाद में हम डाउट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सीपीयू से। अगर ये प्रॉब्लम सीपीयू से हुई तो ये सीपीयू चेंज करके ही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगर सीपीयू इंटरनली सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक को शॉर्ट करके बैठा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा में आईसी हैं हम उनको एक दफ़ा उतार के देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सीपीयू, और ये हमारी होगी एलसीडी बाइसिंग एलसीडी ग्राफिक की आईसी। इसको हम कॉपी करके इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है जी जनाब, इधर है एलसीडी कनेक्टर के बिल्कुल ऊपर। ये देखें सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक के जो मेरे ख्याल से टीपी हमें दिए हुए थे, हम देखते हैं ये वाले, ये टीपी का एल्बम वही बन रहे हैं। ये सीरियल क्लॉक फाइल का ये टीपी, ये देखें हाँ जी वही बन रहे हैं। ये हमारी ग्राफिक आईसी है। एक दफ़ा हम क्या करेंगे, अपनी ऊपर की पतली उठा के देखेंगे यहाँ पे जो हमारी ग्राफिक लगी हुई है उसको। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। पीसीबी होल्डर में हम बोर्ड को लगाएंगे। इसकी अदर साइड ना हमारी फिल्म जैकेट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको आराम से हीट से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ग्राफिक आईसी साइड करके देखेंगे कि क्या ये जो प्रॉब्लम है वो ग्राफिक आईसी से तो हमें नहीं आ रही। वो हो हालत चेक करें यहाँ पे क्या हुई है, वाटर डैमेज। ठीक है जी, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले तो हम इस मैस को क्लीन करेंगे और ये आईसी उठा के देखेंगे नीचे सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की लाइंस। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम इधर से ही है। ठीक है, अभी हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। अब इस आईसी को उठा के हम देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम डाटा और क्लॉक की सॉल्व हो रही है या नहीं। ओहो चेक करो क्या होता है। ये जो फ़ोन है ये हमें लाहौर से यहाँ पार्सल हुआ है रिपेयर करने के लिए, और वो जो टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहा है वो भी समझदार है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। ये जो चीज़ है ये आप जब तक नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है मैकेनिक और वो क्लास लेना चाहता है तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज करा रहे हैं। तो उसका जो मन है वो वाला कोर्सेज हमारा यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम इसको साफ करके आगे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो रिपेयर हमने आज अगर कर लिया तो नेक्स्ट आपके लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा जब आप प्रॉपर एक चीज़ की नॉलेज लेके काम करेंगे।
ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ 3 ਨਾਲ जवान भाई जी यार एक वाला फोन है बंदा आपके पास ही कहना ब्राइटनेस घट है फुल ब्राइटनेस है इसमें हम देख लेते हैं। कौन इसको हमने उतारा, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम खुल जा भाई, उन दोनों लाइनों को टेस्ट करेंगे जो हमारे पास थी। ये हम यहाँ पे आ गए जी डायोड मोड के ऊपर। यहाँ पे देखें जी, नॉर्मल होगी हमारी रीडिंग। एक दफ़ा हम यही आईसी, क्योंकि डिस्प्ले तो ये आईसी बना रही थी, एक दफ़ा यही आईसी हम उठा के साफ़ करके रीबॉल करके लगाएंगे। देखते हैं कि इसको लगाने के बाद हमारी जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है वो नॉर्मल रहते हैं या फिर से शॉर्ट होते हैं। अभी I2C प्रोटोकॉल क्या है, सीरियल डाटा सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे तब आपको इन चीज़ों की समझ लगेगी। अभी कुछ सेकंड की वीडियो में, कुछ मिनट की वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आपकी कोई भी आईसी जिसमें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की कम्युनिकेशन है, अगर वो कम्युनिकेशन टूट जाती है तो आपकी आईसी कभी भी आपको आउटपुट प्रॉपर नहीं देगी। जिस काम के लिए वो लगाई गई है वो काम कभी भी नहीं होगा इसमें से। तो मज़ीद जानने के लिए कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, जैसे आपको आसान लगता है वैसे करें। दोनों कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कोई फ्रेश लड़का ये काम सीखना चाहता है, उसने ये काम सीखना है, फ्रेश लड़का भी आके हमारे पास से ट्रेनिंग ले सकता है। हम फ्रेशर लड़कों के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन में बैच अवेलेबल है। हम सारे टूल्स, हर तरह की चीज़ को खुद प्रोवाइड करेंगे और वो आके बड़े आराम से यहाँ पे एक स्किल ले सकता है, अच्छा रोज़गार कमा सकता है मार्केट में। इस आईसी को हम वापस लगाएंगे और लगाने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी क्लॉक लाइन फिर से शॉर्ट हो रही है या ठीक है। देखें जैसे हमारी बैठ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हम बोर्ड को पलटा के हमारी वही सीरियल क्लॉक की और सीरियल डेटा की लाइन है उनको चेक करेंगे। मल्टीमीटर हमारा ऑलरेडी डायोड मोड के ऊपर है,
देखें जी, आईसी लगाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक हैं ये ठीक हो चुके हैं। और जस्ट इसमें जो है वाटर डैमेज की वजह से मसला था और आपकी क्रोजन की वजह से नीचे की जो लाइन है सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की वो डायरेक्टली शॉर्ट थी। अब अगर इसकी इंटरप्ट लाइन ओके भी हो तो सीरियल डेटा और क्लॉक के बगैर ये आईसी अपने अंदर से प्रॉपरली इंटरप्ट सीपीयू को नहीं दे पाएगी। तो सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा का ओके होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम आईसी को आगे लगा के देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। अब देखें आपके सामने ऐसे मैंने उठाई और ऐसे ही लगा दी, इसको इवन करीब ऑल भी नहीं किया। ठीक है, अगर इस तरह की रिपेयरिंग आप भी सीखना चाहते हैं तो रब्ता करें हमसे, ऐसी बेटर। ठीक है, अब हम इसको भी थोड़ा क्लीन करेंगे। अजान हो रही है, थोड़ा खामोश हो गया। अच्छा जी, अजान हमारी हो चुकी है, सुन भी लिया हमने। अभी हम आईसी भी लगा चुके हैं, एक दफ़ा इसको बोर्ड में डाल के देख लेते हैं क्या करता है। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ये क्या हो रहा है, ये आता आपको पता है जैसे कि ऑफ हालत में ये ऑलरेडी हमारा फ़ोन चार्ज ले रहा था। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं, एक दफ़ा इसको उतार लें। हम इसको बूट देते हैं। ये फ़ोन फिल फोर हमारा ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद हम इसको लगाएंगे चार्जर और फिर देखेंगे क्या हमारा ये लोगो शो करता है। देखें जी, फ़ोन हमारा लोगो भी ले लिया और हमारा फास्ट चार्जिंग मोड भी आ गया हुआ है और अच्छे एम्पेयर में ये फ़ोन अभी चार्ज भी कर रहा है। देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें लाइट भी जल रही है और जैसे ही मैं चार्जर उतारूंगा ये देखें चार्जर लग गया। अभी मैं फिर से जैसे ही चार्ज लगाऊंगा और देखिए ये लोगो आएगा। ये देखें चार्ज लगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम जो बेसिकली आ रहा था वो हमारे जो I2C कम्युनिकेशन सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की वहाँ से आ रहा था। अगर कोई मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो रिपेयरिंग सीखना चाहता है, खा वो पाकिस्तान में है या इंटरनेशनल किसी दूसरी कंट्री में, हमसे दूर होने वाले लोग ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं जिसमें हम कंप्लीट आपको लेवल 3 की थ्योरी देंगे। ये चीज़ें कैसे काम करती हैं वो सारा बताएंगे। हो जाती है, अगर वो ऑफलाइन कोर्स करना चाह रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन आ जाए। ठीक है, ये हमारे एड्रेस हैं, देख लें आप। और अगर किसी का फ़ोन इस तरह की प्रॉब्लम में है और नहीं रिपेयर हो पा रहा तो वो भी हमें अपना फ़ोन पार्सल करा सकता है। मुख्तलिफ हमारे पास पार्सल के लिहाज से पाकिस्तान में कंपनीज अवेलेबल हैं, जो सूटेबल है उससे करवा ले। मेरा मशवरा है कि लिपट से कराएं, लिपट से आपको एक सस्ता पड़ेगा और थोड़ा लिपट अच्छा भी काम करता है। तो आप हमसे रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, कोई अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बस अल्लाह हाफ़िज़।